ओम शांति। अभी हम सुनेंगे प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन और सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। बाबा ने हम बच्चों को क्या स्मृति दिलाई कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो बाबा ने कहा इस स्मृति से कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया बाबा ने। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है स्मृति बीज है। जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, स्थिति सारी बदल जाती है। बाबा ने कहा सारी स्थिति बदल जाती, इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने, औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल गया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है? यह तो खेल है। कभी घबराएगी नहीं, भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो। लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स हैं, अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। तो ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, यह सब साइड सीन्स हैं। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की हैं। नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती है, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाएगी। अगर नथिंग न्यू की स्मृति भी ना रहे, बाबा ने कहा, तो फिर ये फाउंडेशन हिल जाएगा तो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती। आप तो अचल हो ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद, अर्थात स्मृति में कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान मिला।
उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो। वर्तमान समय क्या हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई। आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं, गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है, समय पर गुण यूज नहीं कर सकते, तब समय बीत जाता है। जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। किस गुण की कब आवश्यकता है, उस समय उसको यूज करें। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हैं, वैसे भी कोई बात व कोई चीज़ समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है। चीज़ है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ, सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना। चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप, मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप। फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो ना, या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे। टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखें, समर्थ बने, तो यह स्मृति क्या है, यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग तो किया लेकिन त्याग नहीं, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज़्यादा है। त्याग क्या किया, सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, तो फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज़्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते हैं। बाकी क्या छोड़ा, गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे भी चोर लगते हैं।
अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अच्छा, सदा निरंतर समृद्धि स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा समृद्धि स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर समृद्धि की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी सदा रहेंगे हंसते जी। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करते हुए महावाक्य उच्चारण किए, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे, स्वतः ही बाप के प्यार का अनुभव होगा और यह परमात्म प्यार छतर छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छतर छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्म छतर छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फ़क्र में रहो कि हम परमात्म छतर छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फ़क्र है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फ़क्र होगा। जहाँ फ़क्र होता है वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो फ़िक्र है या फ़क्र है, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज़ 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की ज़रूर मिलेगी, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फ़िक्र किस बात का, दुनिया में तो फ़िक्र रहता है हम भी खाएं, पीछे वालों के लिए, उनके लिए भी वो पीढ़ियाँ भी हमारी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए, डनलप के तकिए क्या चाहिए क्या। अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फ़िक्र की नींद हो तो नींद आएगी। बेफिक्र होंगे तो धरनी पर सोएंगे तो भी नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। ऐसे बाबा ने कहा बेफिक्र बनना है। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो, यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। तो बेफिक्र बादशाह हो गए ना। सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आपे ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ, तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों, प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की जीवन, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आँख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आँख बंद हुई, खुशी से
आरामी हो गए, यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, वरदान है आज का। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन को मजबूत करो। लवलीन स्थिति के लिए कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। अच्छा, ओम शांति।